हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो। आज हम लोग रीजनिंग के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसके पहले जो हम लोग किए थे वो फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें हम लोग ने टोटल 12 क्वेश्चंस लगाए थे। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग सेकंड पार्ट में देखते हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपना क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ गाइज, उससे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। चलिए, तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट में, ये वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशन एज द शर्ट बाय गिवन पेयर ऑफ द वर्ड। तो इस वर्ड के हिसाब से जो सेम होगा उसको हमें टिक करना है। इसमें क्या दिया है? हाइव बी। हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें क्या रहता है? मधुमक्खी रहती है। तो हमको जानवर पत चाहिए, और जानवर जिसमें रहता हो, मतलब उसका घर। तो काउ स्टेबल होगा नहीं, हेयर बोरो होगा। हाँ, तो देखिए स्ट्रे डॉग होगा नहीं। हेयर क्या होता है? हेयर मतलब होता है खरगोश, रैबिट। ठीक है, आपको ये सब का मतलब पता होना चाहिए। जब मतलब पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हेयर मतलब होता है रैबिट, या फिर रैबिट का बच्चा भी आप कह सकते हो। तो वो किस में रहता है? बोरों में रहता है, मतलब जो गड्ढा होता है उसमें। ठीक है, तो इससे ये रिलेट कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा अलग है और बहुत इजी भी होता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पे क्या बोला है? सम कार और रॉकेट। यहाँ पे स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर कंक्लूजन पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ठीक है, तो क्या बोला है? इसको करने का तरीका बहुत इजी है। देखिए, सम कार्स आर रॉकेट। ठीक है, मान लीजिए ये कार है। क्या बोला है? सम कार्स आर रॉकेट। कुछ कार क्या है? रॉकेट है। ठीक, तो ये हो गया कार, ये हो गया रॉकेट। ये पूरा क्या है आपका? कार है, और कुछ कार का ये कुछ रॉकेट है। ठीक है, फिर क्या बोला है कंक्लूजन में? फिर दूसरा लाइन, ऑल रॉकेट्स आर इंजन। ऑल रॉकेट्स आर इंजन, मतलब ये पूरा रॉकेट क्या है? इंजन है। ठीक, रॉकेट क्या है? पूरा इंजन है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं इंजन। ठीक, देख रहे हैं इंजन का कुछ पार्ट जो है कार्स में भी आ रहा है, क्योंकि मुझे पूरा रॉकेट को अपने अंदर लेना है, इंजन के अंदर लेना है। तो इंजन थोड़ा सा पार्ट कार्स में भी आ रहा है। तो ऐसे अगर आप ड्रॉ करके करोगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। फिर क्या बोला है? सम इंजन्स आर। अभी कंक्लूजन के हिसाब से मुझे बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था। कंक्लूजन देखते हैं। पहला क्या बोला है? सम इंजन्स आर रॉकेट। क्या कुछ इंजन रॉकेट है? बिल्कुल है। ये रहा इंजन, उसमें से कुछ इंजन्स जो हैं वो आपके क्या है? रॉकेट है। तो पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा क्या बोला है? सम इंजन्स आर रॉकेट। कुछ इंजन्स क्या है? रॉकेट है, कार है। कुछ इंजन्स क्या है? कार है। देखिए इंजन का कुछ पार्ट कार में आ रहा है, तो कुछ इंजन्स क्या हो गए? कार हो गए। तो मतलब पहला और दूसरा कंक्लूजन दोनों सही है। तो ऑप्शन में हम लोग क्या लिखना है? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। सिक्स नंबर इज रिलेटेड टू फिफ्थ। देखिए इसमें क्या कर रहा है? देखिए ये रेशियो का मतलब आपको पता है ना, ये वाला नंबर इससे किसी तरीके से रिलेटेड है, चाहे प्लस माइनस करके, डिवाइड करके, कैसे भी करके। ठीक है, सेम उसी तरह ये नंबर यहाँ पे जो नंबर आएगा ये हमको फाइंड करना है, उससे रिलेटेड है।
और सेम उसी तरह ये। तो पहले हमें पता करना है कि इसमें हम क्या ऐसा प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमें मिल जाए। उसी तरीके से ये नंबर भी होगा और उसी तरीके से हमें ये नंबर पता करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, जब भी नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे ये 52 से है 221, तो ज़्यादा डिफरेंस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हम लोग बहुत जल्दी उस नंबर तक पहुंच जाते हैं। ठीक, तो 52 में हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हम 20 मतलब 221 के आसपास आ जाए। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, देखिए आसपास आ गए हैं। तो 208 221 के आसपास आ गए। अब देखते हैं, अब इस वाले नंबर से ये वाला नंबर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग माइनस करके निकाल देते हैं कि कितना अंतर है। तो 221 में से 208 को घटा देते हैं, कितना आएगा, 8 9 10 11 3 1 13। ठीक, तो मैंने पहले 52 से 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें और इसमें 13 का अंतर हो रहा है। तो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो भी 13 आएगा। ठीक है, आएगा ना। तो हम लोग को ये नंबर मिल गया। क्या करेंगे, पहले 52 इंटू 4 कर लेते हैं, जिससे 208 आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें ऐड करते हैं क्या, 52 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर ये आया। फिर उसी में ऐड क्या करेंगे, 13। 13 कैसे आएगा, 54 डिवाइडेड बाई 4। पहले मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया। मल्टीप्लाई करने पर 208 आया, डिवाइड करने पर क्या आया, 13 आया। दोनों को ऐड कर दिए, आ गया 221। ठीक है, तो ऐसे हमें पता लगाना है कि कैसे ये नंबर इससे रिलेट कर रहा है। सेम इसमें देखते हैं, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो 64 से 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 से किए थे। तो 64 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 24, इतना आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। या तो फिर हम लोग क्या किए, इस नंबर को 4 से डिवाइड किए हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं। 64 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 24, 4 6 ज़ा 24, 16 आ रहा है। तो मतलब अगर इसमें हम 16 को ऐड करते हैं, देखिए 256 एडेड 16, 12 6 7 2 आ गया 272। तो सेम जैसे इसको सॉल्व किए वैसे ही ये भी आ रहा है। तो उसी प्रोसेस से हमको ये नंबर भी पता करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, नंबर्स में 20, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसको भी, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 80। ठीक, फिर क्या किया, इसमें जोड़ा था, क्या जोड़ा था, इसको डिवाइड करने पर जो आया था। तो 20 को 4 से डिवाइड किया था, कितना आएगा, 5। तो इस 5 को 80 में प्लस करेंगे, क्या आ गया, 85। आंसर है हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे होगा 85। मतलब ये वाला नंबर में जो भी हम जोड़ घटाएं, उसमें से ये वाला नंबर हमको लाना है। सेम वैसे ही अगर ये भी ऐसे ही आ जा रहा है ये वाला नंबर, तो उसी प्रोसेस से मुझे ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने लैंग्वेज में आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके नीचे अपने हैंड राइटिंग में उस सॉल्यूशन को करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम मतलब इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा या टफ वगैरह नहीं आता है, ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच गिवन द एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, उसी के अंदर वो चीज़ मौजूद होना। मतलब ये फिगर इन चारों किसी एक फिगर में मौजूद है, तो मुझे वही फिगर पता लगाना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो कि ये चीज़ उसके अंदर मौजूद है, ढूंढना पड़ेगा। ठीक, देखिए इसमें 3 लाइन दी हुई है एक डब्बे में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसमें एक बड़ा सा डब्बा उसमें 3 लाइन निकला हो। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। इसमें भी ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखते हैं, देखिए ये पतली सी लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे देखिए
मिल गया। फिर उसमें क्या है, 1 2 3 निकला हुआ है। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए ये पतली सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये है ना। फिर ये 3 लाइन निकली हुई है, 1 2 3, दिख गया। तो ये फिगर इसमें एम्बेडेड है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बस इसमें यही करना रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने देखिए इस सीरीज़ में मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस जैसे आते हैं मैं आपको सारा क्वेश्चंस बता दे रही हूँ। तो उस वैसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद मतलब वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये बताना है कि अगर इस ऑब्जेक्ट के सामने अगर हम एक मिरर लगा देते हैं, मतलब शीशा, मिरर मतलब शीशा, ठीक है, ये शीशा मैंने लगा दिया, तो बताना है कि ये शीशे के इस तरफ मतलब शीशे में कैसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा होगा राइट साइड, मतलब इसके राइट साइड में शीशा लगा है। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा इसके डाउन साइड मतलब नीचे। तो आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा कि किस साइड शीशा लगा हुआ है, नीचे की तरफ, राइट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड की तरफ शीशा लगा है। तो अगर यहाँ पे शीशा लगा है और शीशे में हम अगर इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ठीक। तो एट द रेट है, एट द रेट ऐसा ही कुछ आएगा। के है, के ऐसा कुछ आएगा। आर है तो आर कुछ ऐसा आएगा, है ना। फिर ए तो वैसा ही रहेगा। एस उल्टा आएगा, है ना। फिर वी भी वैसा ही होगा। ए भी उल्टा ही आएगा, कैसे आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है, उल्टा बनेगा। पी भी उल्टा बनेगा, है ना। और हैश टैग जो है वो टेढ़ा है, तो जिस साइड टेढ़ा है उसी साइड टेढ़ा रहेगा। वो शीशे की तरफ झुका हुआ है तो ये भी शीशे की तरफ ही, इसका इसके हिसाब से शीशा इधर है, इसके हिसाब से शीशा इस साइड है, तो वो इस साइड झुका रहेगा, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता जो भी है उसको आप टिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे के उल्टा है, यहाँ पे के सही है। ये वाला होगा, ठीक है। देखिए हैश टैग भी है, क्यू भी है, ए भी है, वी भी है, ये डॉलर, ए का साइन, आर का साइन, के का साइन। एट द रेट इस ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ, ऑप्शन गलत है, तो ये एट द रेट का मुंह इस साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। इसमें क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसे पहला वर्ड दूसरे के इक्वल है वैसा ही ये वाला इधर वाले के क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा। तो पहले पता लगाते कि ये वाला इससे कैसे रिलेट कर रहा है। जैकल मतलब पता है, जैकल मतलब भेड़िया होता है, एक भेड़िया का प्रजाति है। तो जैकल क्या करता है, हाउल करता है। हाउल मतलब आवाज़, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, साउंड हो गया, ठीक। वैसे रेन का साउंड क्या होता है, हसल होगा नहीं, ठंडर होगा नहीं, ठंडर मतलब बिजली चमकना, वो बिजली चमक। ड्रॉप्स होगा नहीं, ड्रॉप्स मतलब बूंद की तरह गिरता है, आवाज़ नहीं है, आवाज़ इसका हो जाएगा पैटर, ठीक है। रेन कैसी आवाज़ करता है, पैटर की तरह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसलिए कह रहे हैं आप लोग को मीनिंग्स भी याद होनी चाहिए, अगर मीनिंग्स नहीं याद होगा तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रेन कैसा आवाज़ करता है, पैटर की तरह। तो ये वाला इससे क्या पता चल, पहला वाला जैसे रिलेट करता है उस दृश्य से वैसे ही दूसरे वाले का रिलेशन हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से ऐसा कौन सा दो साइन है जिसको हम अदला बदली करेंगे
तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने पर ये नहीं आ रहा होगा, इसमें से दो साइन आपस में बदलने हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो ये करेक्ट आएगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप डिवाइड वाला उठाया करिए। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ये वाला डिवाइड है और ये वाला डिवाइड है, तो डिवाइड वाले क्वेश्चंस को आप उठाया करिए, क्योंकि पहले हमको देखना है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए 3/5 कभी डिवाइड नहीं होगा, तो हमेशा डिवाइड वाला ही आप उठाया करिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं, अगर हम माइनस और डिवाइड को अदला बदली कर दें, ठीक है, तब भी देखिए अगर माइनस वाला इधर आ जाएगा, डिवाइड वाला इधर आ जाएगा, तो 5/7 तब भी ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लेकिन फिर दूसरा डिवाइड वाला क्या है, प्लस और डिवाइड में अदला बदली, मतलब ये और ये। अगर हम डिवाइड को यहाँ कर दें तो 225/5 कटेगा क्या? कट जाएगा, तो ये सही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, तो 25/5 × 3। अब यहाँ डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि प्लस की जगह डिवाइड कर दिए, तो +5 - 7। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अब अप्लाई करते हैं, 45 × 3 कितना आ जाएगा? 15, 5 12 13, 135। ठीक है, 135 + 5 - 7, तो ये आ जाएगा 140। इन दोनों को प्लस किया, फिर माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 133। ठीक, 133 आ गया आंसर, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, तो हमेशा डिवाइड वाला ही देख के चलिएगा, डिवाइड वाले को अदला बदले करिएगा अगर होगा तो ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन आए, इसका एक रूल होता है। क्यूब वाले में हमेशा, जैसे ये इस टाइप का क्यूब है, मान लीजिए आपको इस टाइप का क्यूब दे दे। अभी तो ये ऐसे है, ऐसे बिछा हुआ है, मान लीजिए ऐसे बिछा हो, तो समझ रहे हैं ना, ये इस टाइप का बिछा हुआ है। अगर ये सीधे में भी, चाहे जैसे भी बिछा हो, हमेशा अपोजिट ये इसके होगा, एक एक छोड़ के ही अपोजिट आएगा, आएगा ना। जैसे मान लीजिए अगर हम ई को नीचे के साइड लिखते हैं, ठीक है, नीचा मतलब जैसे ये बॉक्स है, ऐसे ही क्यूब बनता है ना, तो ये वाला चीज़ नीचे आएगा ज़मीन पे, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नीचे वाला, मान लीजिए नीचे वाला क्या है? ई है, तो ये जो इसके अगल बगल दीवार की तरह है, क्या आएगा? एक साइड एफ आ जाएगा, है ना, एक साइड क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो डी के अपोजिट एफ हुआ ना, डी के अपोजिट एफ हुआ। वैसे ही अगर हम बी को मान लीजिए ऊपर एकदम टॉप वाले पे लिखते हैं, क्यूब दिख रहा होगा, यहाँ पे मान लीजिए बी लिख दिए। ठीक, तो बी के अगल बगल क्या आएगा? सी और ए, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो सी के अपोजिट क्या हुआ? ए हुआ ना। तो हमेशा एक को छोड़ के एक क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ए का अपोजिट सी हो गया, डी का अपोजिट एफ हो गया, बाकी जो बचे वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। बी और ई बचे, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोला क्या है क्वेश्चन, कि अगर हम इसको, इस फिगर को क्लोज करके डाइस के फॉर्म में बनाएंगे तो कौन सा डाइस बनेगा। ठीक, तो अपोजिट वाले को हम लोग कभी साथ में मतलब नहीं रख सकते। कैसे? पहले हम बता रहे हैं इसको लिखने का तरीका। ए के अपोजिट क्या था? ए के अपोजिट क्या था? सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए = सी। दूसरा क्या है? डी के अपोजिट क्या है? एफ। वैसे ही बी के अपोजिट क्या है? ई। ठीक है, तो कभी भी अपोजिट वाले साथ में नहीं होंगे किसी भी डब्बे में। अगर वो साथ में होते हैं तो वो क्यूब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्यूब में देखते हैं। पहले ये कोई भी क्यूब उठा लीजिए अपने हिसाब से, पहला वाला ही आंसर है, इसीलिए हम कोई भी दूसरा क्यूब उठा रहे हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए बी वाला उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई है, ई मिल गया। ठीक है, एफ है,
एफ भी मिल गया, सी है, सी भी मिल गया। ठीक, तो मतलब ये क्यूब मेरा क्या है, सही है। यहाँ पे क्या बोले, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, क्यूब जो सही ना हो उसको टिक लगाना है, क्यूब जो सही है उसको नहीं, जो क्यूब नहीं बनेगा उसको टिक लगाना है। तो ये तो क्यूब बन रहा है मेरा। दूसरा देखते हैं, ई डी ए। देखिए ई एक साइड में है, डी इस साइड में है, ए इस साइड में है, तो ये तीनों अलग अलग हैं। इसका अपोजिट एफ है, अगर डी के साथ एफ भी इसमें होता तो ये फिगर ना बनता, गलत हो जाता। अगर ए है तो ए का अपोजिट क्या है, सी। अगर इस फिगर में ए के साथ यहाँ पे सी भी होता तो ये फिगर गलत हो जाता, मतलब अपोजिट वाला साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ए वाला देखिए क्या है, बी है आपका, बी ये रहा। ठीक, ई है, ई देखिए, अब बी का अपोजिट क्या है, ई। दोनों इसमें आ गया, बी भी आ गया, ई भी आ गया, इसका अपोजिट भी आ गया। तो ई का अपोजिट बी कैसे हो जाएगा, अगर ये ऊपर नीचे है तो होगा ही नहीं, तो ये क्यूब नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। और इसमें पूछा क्या था कि ऐसा क्यूब बताना है जो कि बने ना, गलत हो, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसमें बस यही सॉल्व करने का तरीका है कि पहले आप सबका अपोजिट लिख लीजिए, चाहे जैसे भी लिख लीजिए, चाहे आप ए को इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी फिगर में अगर अपोजिट वाले के साथ वो उसमें हो तो वो क्यूब गलत है। जैसे कि इसमें सी का, जैसे इसमें सी का अपोजिट क्या है, बी है। ठीक है, तो इसमें सी और बी दोनों एक साथ हैं तो वो हो जाएगा गलत। सॉरी, ये ई है, ई के साथ क्या है, बी का, गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए परसेंटेज वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इसको करने का एक तरीका होता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, अ रिसेंट सर्वे ऑफ मैरिड कपल इन इंडिया मेट्रो सिटीज शो दैट 20% ऑफ कपल हैव ओनली वन चाइल्ड। 20% ऑफ कपल मतलब टोटल मैरिड कपल कितने हैं हम लोग के, 100 हैं, 100 ही होते हैं। 100%, जिसमें से 20% क्या है, ऐसे कपल हैं जिसके एक बच्चे हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 20% ऐसे कपल हैं जिसके एक बच्चे हैं, तो बाकी कितने बचे, 80%। अगर 20% निकाल लिया गया 100% में से तो कितने बचेंगे, 80%। ठीक, तो टोटल आबादी 100% की है, जिसमें से 20% कपल ऐसे हैं जिसके एक बच्चे हैं और 80% बाकी बचे। फिर क्या बोला है, 45% ऑफ द रिमेनिंग कपल, रिमेनिंग कपल मतलब बचे हुए कपल कितने हैं, 80। तो 80 में से 45% मतलब 80 का 45% के पास कितने कपल, कितने बच्चे हैं, 2। ठीक है, तो 80 का हम लोग 45% निकालेंगे, परसेंटेज आपको निकालने आता होगा, तो 80 का 45% निकाल लेते हैं। इससे ये कट गया, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 4 9 ज़ा 36, तो कितना आ गया, 36 वैल्यू आ गई। मतलब 80 में से 36 लोग ऐसे हैं जिसके 2 बच्चे हैं। क्यों, यहाँ पे बोला क्या था, 45 ऑफ रिमेनिंग कपल, तो 20% के पास एक बचे और रिमेनिंग कितने हुए, 80, तो रिमेनिंग का 45%। ठीक है, 45% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए लोगों का 45% के पास 2 बच्चे हैं, तो कितने हुए, 36 लोग ऐसे हुए जिनके पास 2 बच्चे हैं। अब क्या बोला, एंड द रेस्ट ऑफ द कपल हैव 3 और मोर बच्चे। ठीक है, मतलब अब 36 तो ऐसे हो गए जिसके पास 2 बच्चे हैं, अब इसमें से जितने बचे उनके पास 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो 80 में से 36 गया, कितना बचेगा, 4, 7 में से 3 गया 4, मतलब 44 लोग ऐसे बचे 80 में से जिनके पास 3 से या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो क्वेश्चन पूछा क्या, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कपल विथ 3 और मोर चिल्ड्रन, तो वो 44 ही हुआ, क्योंकि 100 में हम लोग निकाले तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है,
चलिए, इस अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम लोग इसके आगे परसेंटेज और एवरेज पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम आपको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे ही समझिए, जब वो चैप्टर आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत ढेर सारे करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लार्वे इज अ कोडेड एज 15195112, हाउ विल द सेट कोड एज अ लैंग्वेज। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम लिख लेते हैं कि लार्वे को हम लोग इस कोड लैंग्वेज में लिखे हैं, तो इंसेक्ट को कौन सी कोड लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। तो पहले मुझे कोड क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस लैंग्वेज में कैसे कोड में लिखा गया है। इसको दूर दूर लेटर्स लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 15195112। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स तो पढ़े होंगे, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, वैसे टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जेड का जो नंबर होगा वो 26 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अपोजिट भी देखते हैं। अपोजिट मतलब जैसे ए का 1 है, तो अगर हम लोग उल्टा देखें तो ए कौन से नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे आएगा। वैसे ही जेड क्या है, कौन से नंबर पे, 26 नंबर पे, इसका उल्टा देखेंगे तो 1 नंबर पे आएगा। इसको निकालते कैसे हैं, बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो हम लोग निकालने का एक तरीका जानते हैं। टोटल 26 है, तो हम लोग 27 में से जिसका निकालना है उसका रियल वाला माइनस कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बी का सीधा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 27 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं, मतलब बी का माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25। तो बी का अगर उल्टा हम लोग जानेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। जाहिर सी बात है, क्यों बी लिया, देखिए ए का हो जाएगा, ए सबसे पहला है तो इसका उल्टा 26 हो जाएगा, तो बी उससे बाद में आता है तो इसका हो जाएगा 25। आया ना। ये जो आसपास वाले हैं पहले दूसरे वाले, वो तो आप निकाल लोगे, जैसे एल हो गया, एम हो गया, इसका आप उल्टा कैसे निकालोगे। तो 27 में से एम का जो नंबर होता है वही आप माइनस कर दोगे तो एम का उल्टा आ जाएगा। उल्टी काउंटिंग में एम कौन से पोजीशन पे है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए का 1 है मतलब ये सीधा है, ये भी ए का 1 है मतलब सीधा है, ठीक है। ये उल्टा है, फिर सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है, फिर, तो हम लोग अब देखते हैं कैसे ये हुआ है, ठीक है। वी 22 नंबर पे आता है सीधे में, तो इसका उल्टा करके देखते हैं। 27 में से 22 गया, कितना आया, 5। बी का क्या है, 5। वैसे ही आर का देखते हैं, आर का सीधा होता है 18, ठीक, याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट सीधा तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आर 18 नंबर पे आता है, तो इसका उल्टा देखते हैं। 27 में से 18 गया, 9, 9 है ना। वैसे ही एल सीधे पे आता है 12वें नंबर पे, तो उल्टे पे कितना आएगा, 27 में से 12 गया, 15 आ रहा है। ई कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है सीधे में, तो उल्टे में कितने में आएगा, 2, 12 नंबर पे आएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 12 होगा बट यहाँ पे 2 लिखा है, ये 12 होगा, ठीक। तो ये हो गया। वैसे ही हम लोग इंसर्ट का निकालेंगे। देखिए कौन से नंबर का हम लोग नहीं निकाले हैं, ए का नहीं निकाले हैं, तो इसमें भी 2 नंबर्स का हम लोग नहीं निकालेंगे, किसका, एन का और सी का, ठीक। ई के पहले ए है, टी के पहले सी है, तो सी का हम लोग नहीं निकालेंगे। वैसे ही एल के बाद ए है, तो यहाँ पे आई के बाद एन है, तो एन का नहीं निकालेंगे। बाकी सबका उल्टा हम लोग निकालेंगे। तो आई का क्या होता है, आई कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है। देखिए ये सब आपको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना ये याद किए ना नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई आप लोग काउंट कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई 9 नंबर पे आता है, तो 27 माइनस 9, ठीक, कितना हो जाएगा, 9 में से 17 गया, 17 में से 9 गया, 8,
और 1, 18, 18 वाला जो है, ठीक है, मिल गया। बाकी और मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एन का क्या होता है? 13। एस का क्या होता है? 8। इसमें भी ऑप्शन देखिए गलत दिया है। एस का अगर हाँ नहीं सही है, ई का 2, ठीक, ऐसे करेंगे। ऑप्शन में भी शायद गलत है, जैसे हम लोग करके देखते हैं। ई का 5 आता है, ठीक है, तो 27 में से 5 गया तो 12 आएगा। यहाँ पे 2 की जगह 1 होगा, मतलब 12 होगा, 1 गायब हो गया है। वैसे ही सी का देखिए, सी का तो हमको सीधा ही रखना था ना, जैसे यहाँ पे ए का 1 है तो यहाँ पे सी का 3 होना चाहिए, सीधा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 24 लिखा है, तो ऑप्शंस गलत हैं ये इसके, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। ये आई 9 है तो 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया, कितना आएगा? 18। तो 18 फिर क्या है? एन किस कौन से नंबर पे आता है? 14 पे आता है। एन और सी को सीधा ही रखना है, जैसे यहाँ पे ए और ए को सीधा रखा गया है, ठीक। फिर एस कौन से नंबर पे आता है? ओ पी क्यू आर, 15, 16, 17, 18, ओ पी क्यू आर एस। टी 20 होता है, एस 19 होता है, तो एस आ गया 19 पे। फिर ई का उल्टा, एस आ गया 19 पे, तो सॉरी उल्टा लिखना है ना, तो 27 में से 19 गया, इसमें आ जाएगा 8, 8, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर ई का निकालते हैं, 27 में से 5 गया, आ जाएगा 22, तो 18 के बाद होगा 22। सी का वैसे ही रहेगा 3। फिर टी होता है 20, तो 27 में से 20 गया 7, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 18, 14, 18, 22, 2 बार 18, ये 8 है, 18, 14, 8, 22, 3, फिर 7, ठीक। ऑप्शंस थोड़े उल्टे फुलटे हो गए हैं, ठीक है, तो ये मत देखिएगा, ये गलत है, तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बॉक्स है, बॉक्स में एक नंबर मिसिंग है, हमको बताना है कि इस जगह पे कौन सा नंबर होगा। हमको हर तरीके से चेक करना है कि नहीं, और ऐसे भी चेक करना है, ठीक है। तो हम पहले ऐसे चेक करते हैं, देखिए 7 के बाद 53 है, काफ़ी डिफरेंस है, तो हम मल्टीपल पहले देखते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा डिफरेंस हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो आसपास नंबर 7 7 जा, हमेशा छोटा ही देखेंगे, बड़ा तो देखेंगे नहीं। 7 7 जा 49, तो 53 के पहले 53 के आसपास क्या आ रहा है? 49। अब 49 में हम क्या ऐसा प्लस करें? 49 में क्या ऐसा प्लस करें कि 53 आ जाए? तो 4 अगर प्लस करेंगे तो 53 आ जाएगा, देखिए नीचे 4 है, ठीक। 7 7 जा 49, फिर 4 प्लस किया तो 53 आ गया। वैसे इसको देखते हैं, 11 11 जा 121, मल्टीपल से हो रहा है, पेयर से। 7 7 जा, अब 11 है तो 11 11 जा, तो 11 11 जा 121, 121 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 127 आ जाएगा, आ गया। वैसे ही 14 14 जा क्या होता है? देखिए स्क्वायर याद करिएगा, मैंने स्क्वायर दिया था, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, ठीक। 196 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 199 आएगा। 199 है ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट, ठीक। तो हम लोग रिलेशन देखते हैं कि ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई माइनस करें कि तीसरा नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं सारे टाइप का क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या बोला है? सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, है ना। इसमें नंबर बताना है कि इसके बाद कौन सा, इस सीरीज़ में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम सीरीज़ देख के हमको पता चला है, पहले 17 है, फिर एक को छोड़ के 15 है, फिर 15 को छोड़ के 13 है, मतलब एक का छोड़ के कम होता जा रहा है। 17, फिर 15, फिर 13, तो इसके बाद वाला यहाँ पे जो नंबर आएगा क्या आएगा? 11 आएगा।
लेकिन हमको तुरंत वाला चाहिए, तो तुरंत वाला देखते हैं। 20 है फिर 22 है, ये प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ -2 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है। तो 20 फिर 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे। चलिए ये पहले देख लेते हैं। ये अल्फ़ाबेटिक है, वो न्यूमेरिक था, ये अल्फ़ाबेटिक है। इसमें भी सेम वैसे ही करते हैं, एक के बाद एक का देखते हैं कितना डिफरेंस हो रहा है। अल्फ़ाबेट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस देख के ही पता लगाते हैं। तो आप काउंट करिए, डी के बाद क्या होता है ई, EFGH, EFGH, जी तक ही जाना है ना, ये हो गया EFG, मतलब तीसरे वाले पे जी आ गया। वैसे ही फिर देखिए जी के बाद क्या आता है HIJ, तीसरे वाले पे जे आ गया। फिर जे के बाद क्या आता है मैं ABCD भूल गई जे, KLM, तीसरे वाले पे M आ गया, ठीक। मतलब ये 3-3 के गैप पे। वैसे ही M के बाद क्या आता है NOP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा P वाला, A और B इन दोनों में से कोई होगा। अब दूसरा देखते हैं, देखिए उल्टा वाला आप कोशिश करिए उल्टा वाला ना करना पड़े। यहाँ पे देखिए उल्टा ही किया है, O फिर S फिर W फिर A, तो उल्टे वालों को आप छोड़ दीजिए, सीधा वाला ही देखा करिए, ठीक है। तो देखिए C के बाद H फिर M, फिर अब गैप देखते हैं, C है, C के बाद क्या आता है DEFGH, ठीक। फिर H IJKLM, M है, बिल्कुल है। M के बाद NOPQR, है ना। फिर R के बाद STUVW, मतलब लास्ट वाला क्या वर्ड है W, और आगे वाला वर्ड क्या है P। तो ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। उल्टा करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप सीधा वाला निकाल के आंसर निकाल सकते हो। अगर दोनों में, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ पे V की जगह ये भी W देता, तब आपको बीच वाला निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो चलिए बीच वाला निकालने का तरीका क्या है, ऑप्शन से आप काउंट करिए, के से काउंट करिए, ठीक है, जे से एक बार काउंट करके देखिए। ऑप्शन से काउंट करेंगे तो इजी तरीका होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जो चल रहा है उसका पहला पेपर ख़त्म हो गया। पहले पेपर में 25 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में 12 क्वेश्चंस पढ़े थे और सेकंड पार्ट में बाकी टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। अभी सिर्फ पहला ही सेट ख़त्म हुआ है, ऐसे ही और भी सेट्स आएंगे, लेके आऊँगी मैं, सारा सेट्स कराऊँगी, प्रैक्टिस कराऊँगी, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, उसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आगे भी मिलती रहे। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।